अच्छा, मैं आधी लाइन के साथ शुरू करूंगी और आपको कमेंट्स में पूरा करना है, ठीक है। हुआ जाना है न तविया दे पार, ना 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 ना। कमेंट्स में पूरा करो तब तक। हेलो, हाय एंड वेलकम। जूही मोहन है मेरा नाम। हिस्टोरिक टेल्स आपको सुनाना है मेरा काम, तो लेट्स बिगिन हिस्ट्री महकमा विद जूही। नो योर रूट्स with our co-host and historian Dr. Mrinalini Atre ji. Mrinalini ji, welcome, welcome, Thank welcome. you, Julie, and hello to all our viewers. हेलो जी, हेलो। तो किस किस ने अगली लाइन पूरी करी मुझे कमेंट्स में बताओ। जिनको नहीं आई उनको बता देती हूँ, और जिनको आई आपने जवाब सही दिया है नहीं, आप चेक कर लो। सो इट गोज लाइक, असें जाना है तवी आधे पार, काली माता बावे बसी। तो बस ये जो बावे में बसने वाली काली माता है, जिनके पुल पर से भी अगर हम गुजरते हैं तो अपने आप हमारी गर्दन श्रद्धा से झुक जाती है उस तरफ मुड़ते हुए। आज हम इन्हीं की बात करने वाले हैं। मृणालिनी जी, जैसे आपसे बात करते करते मेरे जहन में जो शुरुआत में ख्याल आया वो ये कि अक्सर ये कहते हैं कि जब कभी भी इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई है और एयर बम्बार्डमेंट हुई है, तो वहां उनको कुछ दिखता नहीं है, उनको सिर्फ पानी पानी दिखता है, और ऐसा माना जाता है कि बावे वाली माता जम्मू वालों की रक्षा करती हैं। वो तो करती हैं, बट ये कहानी कैसे आई? आई थिंक जो माता बावे वाली माता की जो पॉपुलैरिटी भी हुई है ना एज रीजनल डीटी, कि अब मतलब मंगलवार को आपको गांव किसी भी दूर दूर से गांव से लोग आते हैं, इतनी लंबी लाइन में खड़े होते हैं। बसें भर भर के। हाँ, और वो दैट वाज मेनली बिकॉज ऑफ दिस 1965 वॉर एंड 1971 वॉर। तो कहते हैं कि जब वो पाकिस्तान के जहाज आते थे तो उनको यहाँ पर सिर्फ पानी ही पानी दिखता था। तो शी प्रोटेक्टेड जम्मू फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। तो एंड दैट वाज द कॉज प्रोबेबली ऑफ हर पॉपुलैरिटी, जो लोग बोलते हैं कि ये शायद एक वन ऑफ द रीजन था। और ये बड़ा अजीब सा है कि वैष्णो देवी और बावे वाली माता दोनों की पॉपुलैरिटी ना 70s में ही ज्यादा हुई है। दो द रीजंस वर डिफरेंट, बट दोनों की पोस्ट 1917 ही 70 जो पॉपुलैरिटी हुई है, एंड दे इमर्ज्ड सो पावरफुल डीटीज। बावे वाली माता रीजनल डीटी हैं, वैष्णो देवी हैज बिकम अ शक्तिपीठ। तो आज हम बात करेंगे बावे वाली माता की। और जो ही हम ना कुछ अब थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द टेम्पल्स इन सर्किट, कि एक दो टेम्पल जो पास पास में है उनको ही लेंगे। और आई थिंक पिछली बार हमने सुकराला माता की बात की थी, लेकिन हम वहां के टेम्पल्स भूल गए, तो वी केम टू डायरेक्टली टू जम्मू। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में आई थिंक विल गो बैक टू बिलावर एंड बसंती श्योर। एरिया। वहाँ के जो मेन डीटीज हैं उनकी बात करेंगे। सो बट लास्ट टाइम मृणालिनी जी, जब हम सुकराला माता की बात कर रहे थे, तो दैट टाइम यू सेड समथिंग। यू सेड कि एक टाइम था व्हेन शी वाज द सेंटर ऑफ डोगरा जम्मूज। कल्चर, डोगरा कल्चर। हाँ, हाँ, दैट एरिया एंड सुकराला माता, जो आज जो पोजीशन हमारे दिलों में, हमारी लाइफ में बावे वाली माता की है, वो कभी सुकराला माता की हुआ यस। करती थी। तो आपने जो 70s का जिक्र किया, सो इज इट, वाज इट ओनली बिकॉज ऑफ द वॉर कि ये सेंटर शिफ्ट हुआ, या कुछ और भी रीजंस थे इसके पीछे? नहीं, जो ये बावे वाले माता हैज इमर्ज्ड, वो तो जो पोस्ट 1970 जो उसका पॉपुलैरिटी फर्दर इंक्रीज हुई है, यानी कि वो बिकॉज शी वाज डीटी ऑफ द कुल डीटी ऑफ द रॉयल फैमिली, तो वो रॉयल थी। फैमिली। लेकिन जो ज्यादा इमर्जेंस हुई है ना इनकी पॉपुलैरिटी की, वो पोस्ट दिस वॉर्स, मतलब दिस वॉर्स प्लेड इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन इफ यू कंपेयर, आई थिंक उसका एक ये भी रीजन हो सकता है कि पहले, जैसे मैंने जो भेंट भी कही, आई डोंट नो वेदर इट्स कॉल्ड अ भेंट और व्हाट, एक टाइम पर, जैसे आज हमारा जब मन किया हमने गाड़ी उठाई, हम बस में बैठे और हम बावे चले गए, बट एक टाइम था जब ऐसा नहीं था। हमको अ, नदिया तविया के पार जाने के लिए वी हैड टू डिपेंड ऑन अ नाव एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड देन मंदिर वाज आल्सो नॉट ओपन टू एवरीबडी। यस, नहीं बट वो जो पॉपुलर की बात कर रहे हैं आप, सुकराला माता के साथ जो कंपैरिजन आप कर रहे हैं, तो सुकराला माता वो रीजनल डिटी वो अभी भी है, लेकिन पॉपुलैरिटी उनकी तब थी व्हेन
डोगरा कल्चर का न्यूक्लियस या सेंटर वाज बसोली बिलावर एरिया. When that center shifted to जम्मू, जम्मू became a capital और जम्मू में ये न्यूक्लियस बन गया, तो फिर देन वो थोड़ा सा इरोजन हुआ है. जाते अभी भी हैं, अभी भी डोगरा फैमिली सबसे पहले वहां ही मत्था टेकती जाके, बट उतना नहीं है अब इन कंपैरिजन टू बाबे. तो बाबे वाली माता के साथ ही हमारी एक और इम्पोर्टेंट डीटी है, महामाया. वो उससे भी पुरानी है. और इन दोनों डीटीज ना, अगर आप देखोगे, जो जो ही कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा जब वेन यू आर क्रॉसिंग द ब्रिज, कि ये दोनों एक डिफरेंट हिल लॉक्स पे हैं. बावे वाली माता का जो पहाड़ी है एक है, बीच में फिर एक गॉड सा आता है, एंड देन ऑन द अदर हिलॉक इज द ये महामाया. तो बीच, महामाया माता। हाँ, बीच का जो एरिया है उस एरिया में के साथ भी एक स्टोरी कनेक्टेड है, बट दैट इज नॉट कनेक्टेड विद गॉडेस. इट्स कनेक्टेड विद अ योगी सेठ, जिनको बिपरनाथ भी बोलते हैं और बिफरनाथ भी बोलते हैं, मतलब एफ भी है और पी भी लगता है. तो उनकी भी वहां पर समाधि है. और वो जो उनका उनका जो टेम्पल है वो विद इन द बाहु फोर्ट है, वो पीछे की तरफ जाके. वो कभी कोई जाता नहीं होगा, बंदर इतने हैं डर के मारे. यू डोंट ट्राई टू एक्सप्लोर एनीथिंग अनलेस कि कोई आपके साथ तीन चार पुलिस वाले हों, या वो डंडा लेके जो खड़े होते हैं वो, तो वो हो. अदर यू डोंट अटेम्प्ट टू एक्सप्लोर द ओके। फोर्ट. तो वहां पर है. अच्छा, पहले हम बात करते हैं बावे वाली माता की. तो इफ यू टॉक अबाउट द टेम्पल, जो ये टेम्पल स्ट्रक्चर जो आप देखते हैं, साथ में बाकी भी टेम्पल्स अब इमर्ज हुए हैं, जहाँ शिव जी का टेम्पल है और साथ में साईं है, राधा कृष्ण, सबका वो निशेस बने हैं, उसमें उनकी मूर्तियां लगी हैं. तो इफ यू टॉक अबाउट द मेन टेम्पल जहाँ माता का टेम्पल है, तो वो दैट टेम्पल स्ट्रक्चर वाज इरेक्टेड और रेज्ड बाय महाराजा गुलाब सिंह. जो डीटी थी वो पहले से थी वहां पे. एंड दिस इज बिकॉज, मे बी बिकॉज ये एक फोर्ट था, और फोर्ट में इट्स द वॉरियर क्लास जो राजपूत होते हैं, और उनकी वो प्लेस है होती है. एंड उनकी जो कुल डिटी इज मोस्टली द काली गॉडेस. आपको कोई भी फोर्ट देखेंगे वहां पर हनुमान जी का या काली माता का मंदिर होगा ही होगा, बिकॉज दे आर कंसिडर्ड एज प्रोटेक्टर्स अगेंस्ट द एनिमीज, द इन्वेजन्स. तो माता की जो ये पिंडी है, पिंडी रूप जिनको आप बावे वाली माता कहते हैं, तो दैट वाज देयर. लेकिन उनका जो एक प्रॉपर टेम्पल स्ट्रक्चर जो आप प्रेजेंटली देख रहे हैं, दैट वाज इरेक्टेड बाय महाराजा गुलाब सिंह. और फिर उसके बाद रणबीर सिंह जी ने भी उस पे रेनोवेशंस किए हैं. एंड सिमिलरली जो भी गोल्ड ये डोगरा रूलर्स आए हैं, उन्होंने उसमें अपना योगदान दिया है. और ये जूही, व्हेन यू टॉक अबाउट द फोर्ट, ये फोर्ट बहुत पुराना है. अभी जो लेटेस्ट इसका जो अपर पार्ट है शायद ये इतना पुराना नहीं होगा, बट दिस फोर्ट, और इसके अगर आप फर्दर एक्सकवेशन हो तो यू कैन मेक आउट कि कितनी लेयर्स हैं इसकी. तो इट हैज बीन, इट वाज अ कैपिटल. बाहु वाज अ कैपिटल ऑफ द फर्स्ट, आप जो कह सकते हैं कि फर्स्ट फेज ऑफ जो डोगरा, नॉट डोगरा मतलब फर्स्ट फेज ऑफ जम्मू जो रूल था, बिकॉज बाहु लोचन एंड जाबू लोचन, फिर बाद में जम्मू हुआ. तो पहले कहते हैं कि यही एक थी राजधानी थी जिसको धार नगरी कहते थे. धार नगरी इज धार, वो जो ये जो हिल रेंज है ना जिसपे दोनों टेम्पल्स हैं, महामाया और वो, उसको धार रेंज कहते हैं. तो धार नगरी कहते थे. बट व्हेन द इन्वेजन स्टार्टेड फ्रॉम इन द, क्या कहते हैं, 10th 11th सेंचुरी, तो ये जो हमारी कैपिटल थी दिस वाज शिफ्टेड टुवर्ड्स बबोर, इंटीरियर एरिया में, टू प्रोटेक्ट, बिकॉज इन्वेजन इतनी हो रही थी. बट उसके बाद फिर देन द कैपिटल वाज टेकन टू ये पुरानी मंडी. ठीक है. तो दिस एरिया इज मोर एंशियंट देन द ओल्ड जम्मू सिटी, जो कि कैपिटल थी, मुबारक मंडी था या पुरानी मंडी थी. उससे भी पहले जो मेन कैपिटल थी, या जो यू कैन से द टाउन, दैट वाज दिस एरिया, जिसमें अभी ये हमारा फोर्ट है, बाहु फोर्ट है. तो बाहु फोर्ट वाज बहुत पुराना है. उसमें उसका टेम्पल, जो काली माता का टेम्पल है, वो बहुत पुराना है. लेकिन जो ये टेम्पल स्ट्रक्चर था दैट वाज क्रिएटेड बाय, कंस्ट्रक्टेड बाय महाराजा गुलाब सिंह. और एक इसकी, और एक और मुझे ये लाइन याद आ रही है। बहुत हमारे महान जम्मू के सिंगर हुए हैं सुरिंदर मनहास जी, उन्होंने ये
I don't know whether we should call it an RT or what, but he has sung it and it goes like कलकत्ता चलिया आई काल का रखता है दीतरे आई. This is about बावे वाली माता. हाँ, एक्चुअली ये कारक है। द कारक जो होती है ये भजन तो अब शुरू हुए ना, ये For the deities. कारक कारक इज इन द वर्शिप, व्हेन यू वर्शिप अ डिटी, तो वो जो लोकल डिटीज उनके जो ऑनर में जो हिम्स जो सॉन्ग्स होते हैं उनको कारक कहते हैं। और ये कारक्स लोकल डिटीज के लिए ही होते हैं, एंड दिस इज द कारक। अब यही यहाँ पर जो ही थोड़ा सा वही मैं जब पढ़ रही थी तो देखा कंफ्यूजन कि जनरल बिलीफ है कि जो ये माता के जो पिंडी है, जो ये इट वाज ब्रॉट फ्रॉम अयोध्या। कलकत्ता. अयोध्या जो ऐसा बिलीफ है कि अयोध्या से लाया था जो ये पिंडी, जो ये पूरा वो है स्लैब। तो लेकिन अगर आप उसमें ये जो कारक है, इस ये कारक देखो तो उसमें सीधा लिखा है कि कलकत्ता से आई है। तो शायद वो पिंडी वॉज ब्रॉट फ्रॉम देयर अयोध्या। और जो ये कल्ट है माता का, बिकॉज कलकत्ता इज द मेन सेंटर ऑफ काली माता। Cut तो of माँ काली. मतलब दैट somebody went there, फिर वहां से ये कल्ट वाज ब्रॉट हियर। तो शायद वो उसके लिए है। बट देन दिस होल कारक नीड्स टू बी डिकंस्ट्रक्टेड कि कैसे कहाँ लोकल है और कहाँ ये सारे वर्ड, व्हाई दीज वर्ड्स हैव बीन यूज्ड। I want to know one thing from you कि as a historian, अगर आपके पास दो अलग अलग एविडेंस हैं, एक जो रिटन है और एक जो ओरल हिस्ट्री है, जैसे ये कारक कारक इज हमारी ओरल हिस्ट्री, राइट? तो आपको अगर किसी एक को सही मानना हो तो आप किसको सही मानोगे, जो हमको हमारे टेक्स्ट में मिलेगा या जो ओरल हिस्ट्री में आ रहा है? जी, हम दोनों को मिला के चलते हैं। वी हैव टू एक को चुनो ना, एक को तो चुनो, अगर एक को चुनना होगा. हिस्ट्री में ऐसा होता नहीं है ना, यू हैव टू टेक बोथ, बिकॉज एक वन इज ओरल लोर, अदर इज रिटन एविडेंस, दोनों को लेके तो ऐसे कोऑपरेट करना पड़ेगा. कॉर्पोरेट कर। और दूसरी बात है कि एक और बिलीफ है बावे के लिए, और दैट इज कि यहाँ पे पहले काली माता का मंदिर नहीं था, दैट केम लेटर। पहले यहाँ शिव के पूजा करते थे शायद, तो वो शिवलिंग थे। लेकिन बाद में बिकॉज वो रॉयल फैमिली की डीटी थी, तो इसलिए वो ज्यादा पेट्रोनेज मिली। एंड जो ही आजकल हम बावे जाते हैं मंगलवार को, नवरात्रास में, मंगलवार में कितनी भीड़ होती है नवरात्रास में, तो यू कैन नॉट थिंक, मैं तो सोचती ही नहीं कि नवरात्रों में बावे जाना है, धक्का खाए वो बुरा हाल। बट देर वॉज अ टाइम व्हेन इट वाज नॉट अलाउड फॉर कॉमनर्स, मतलब कॉमन मासेस के लिए ट्यूसडे वाज नॉट अलाउड, बिकॉज ट्यूसडे वाज रिजर्व फॉर द रॉयल फैमिली दो एंड द रॉयल एलीट। कॉमन पीपल वर नॉट अलाउड, बट लेटर ऑन दिस वाज चेंज्ड। एंड नवरात्रास में बड़ा मजा आता था उस जमाने में, बिकॉज उस जमाने में लोग इस तरफ ज्यादा इनहेबिटेशन नहीं थी, तो पीपल वुड कम फ्रॉम जम्मू द ओल्ड सिटी टाउन। और वो छोटी छोटी सी नाव होती थी, कोई बड़े वो तो थे नहीं, लेकिन छोटी नाव में चढ़ के, और पानी कम होता तो पैदल भी आते थे, पैदल दे वुड कम डाउन। और अगर आप रेजिडेंसी रोड पे गए हैं तो वहां पर एक, जहाँ कांग्रेस प्रदेश कमेटी का ऑफिस है, उसके साथ ही एक छोटी सी गली जाती है, उस गली को बोलते हैं बावे वाली माता, बावे वाली गली। नेक्स्ट टाइम जाओगे ना तो वहां पर रेजिडेंसी रोड पे देखना, वहां जहाँ कांग्रेस का ऑफिस है उसके साथ ही गली है छोटी सी, तो उस गली को बोलते हैं बावे वाली गली। सो लोग वहां गली तक आते थे, सिटी से जो भी आएगा, दैट वाज अ पॉइंट। वहां से वो नीचे उतरते थे, दे वुड वेट थ्रू द रिवर एंड देन दे वुड हैव एन अप क्लाइंब हिल। वो ऊपर चढ़ेंगे पहाड़ पे, तो फिर वो बावे पहुंचते हैं। आजकल तो हमें गाड़ियों से सीधा ही वो पहुंच जाते हैं, बट दैट दैट वाज हाउ। और वो पूरा एक ना एक फेस्टिविटी होती थी उसमें, कि आपने वो अपना तवी को पार करके जाना। इसीलिए वो आपने जो नया फर्स्ट आपने वो भजन गाया था, जिसकी जो दो लाइंस, तो वो इसी दैट दैट इज रेमिनिसेंस ऑफ कि कैसे लोग जाते थे पहले। और कहते हैं कि वहां पे पूरा मेला लगता था एंड आज तो यू हैव अ फुल फ्लेज्ड मार्केट डेवलप्ड ओवर देयर, बट उस टाइम आई थिंक दैट मेला वाज द ओनली थिंग दैट पीपल एंड स्पेशली द चिल्ड्रन वुड लुक अप टू. हाँ, वो उस वक्त वो टाइम फॉर सम टाइम होता था ना, मतलब जैसे नवरात्रों में शॉप्स वर सेटअप,
अब तो वो परमानेंट वहां पर है, लेकिन और अब लोग परमानेंट जाते हैं ना, रोज रोज भी जाते हैं, रोज ही भीड़ होती है। पहले होता था, पहले लोग वो एक पर्टिकुलर डेट डिसाइडेड होता तभी जाते थे। सो दैट वाज, मतलब आप थोड़ा इमेजिन करो कि उस जमाने में सिर्फ कुछ नहीं है, बट दैट दैट इज द टाइम जो नवरात्रा में लोगों के लिए एक फेस्टिविटी, एवरीबडी इज गोइंग, और शायद वही चीज आज भी अभी भी चल रही है, अभी भी वही है। ओके, तो आप आगे कंटिन्यू करने वाली थी, मैंने आपको बीच में टोक दिया था। अच्छा, फिर यू वर इसके, टॉकिंग अबाउट द फोर्ट। हाँ, नाउ वी मूव टू अनदर माता एंड दैट इज महामाया। और आई थिंक द महामाया जो फॉरेस्ट का भी नाम है, महामाया टेम्पल का भी नाम है, एंड द होल क्रेडिट ऑफ री, वो क्या कहते हैं, डिस्कवरी ऑफ दिस टेम्पल गोज टू फॉर्मर गवर्नर जगमोहन जी। उन्होंने इसको, एंड मतलब इट्स वेरी स्ट्रेंज दैट पीपल इन जम्मू were not bothered, and he, when he came as a governor and he must have studied it, then he realized that this is the oldest temple, तो उन्होंने उस टेम्पल की वो वहाँ की सड़क बनवाई और वो टेम्पल थोड़ा सा रेनोवेट करवाया, एंड नाउ तो इट हैज बिकम अ बिग टेम्पल। सो ये जो टेम्पल है महामाया वाला, ये शायद ओल्डेस्ट है। पर कहते हैं कि ये शायद 1000 साल पुराना टेम्पल है, विच वॉज बिल्ट बाय सम क्वीन, तो हु डाइड वाइल फाइटिंग विद द इन्वेडर्स। अब वो कब है, 11वीं 12वीं सेंचुरी के जो इन्वेजन्स हुए थे वो है, वो डिटेल्स हमें नहीं पता है, बट दिस इज हाउ इट इज डिस्क्राइब्ड कि ये शी इज अगेन दैट गॉडेस इज इन फॉर्म ऑफ पिंडी। और ये माता ना गुम हो गई थी, बड़े कम लोगों को कुछ पता था, और अब फिर से दोबारा इनका शुरू हुआ है। अब ट्यूसडे को यहाँ पर भी और संडे को स्पेशली यहाँ पर भी हलवा पूड़ी बनता है और लोग जाते हैं। बट दिस शोज की अगर पैट्रोनेज है डीटी को, तो डीटी फ्लरिशेस, उसका टेम्पल फ्लरिश करता है, और अब पैट्रोनेज नहीं है और डीटी रिमेन्स, बट यही होता है कि कोई टाइम ऐसा आता है कि दैट डीटी इज फॉरगॉटन बाय द पीपल। सो कम्युनिटी का रोल बहुत है भगवान को, वो क्या कहते हैं, मशहूरी दिलाने में। तो वी पीपल फॉरगॉट। अभी भी बड़े कम कुछ लोग हैं डोगरा, जो प्योर डोगरा रूलर्स, सॉरी, लोग हैं जिनको ये पता है, वो फिर भी वो जाते हैं वहां पर। तो बट अब थैंक गॉड स्लोली दैट टेम्पल, लेकिन वो टेम्पल अब नए स्टाइल में है, बट नाउ दिस टेम्पल इज पिकिंग अप, तो अब लोग जाते हैं वहां पे भी। और इन दो टेम्पल्स के बीच में एक योगी का टेम्पल वो है, कहते हैं कि उनकी कोई वो एक मठ भी था, बट वो मैं लोकेट नहीं कर पाई। तो बिपरनाथ, बिफरनाथ भी बोलते हैं उनको, बिपरनाथ भी। तो उनके साथ एक कहानी जुड़ी हुई है ह्यूमन सेक्रीफाइस की, मतलब दैट इज द ओनली आई थिंक एविडेंस जो हमें जम्मू रीजन में मिलता है ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस। तो कहते हैं कि वहां कोई राजा थे, अब राजा का नाम तो नहीं पता है, तो वो कुआं खुदवा रहे थे, पानी, तो कुएं में से पानी नहीं निकल रहा था। तो उन्होंने बोला कि, किसी ने बोला कि अब यहाँ पर ह्यूमन सेक्रीफाइस होगा तभी पानी आएगा नदी में, इसमें सॉरी, वेल में। तो अब किस ह्यूमन सेक्रीफाइस किसका करेंगे, तो उन्होंने बोला कि कोई यंग सा लड़का हो जो हु डज नॉट हैव एनी फिजिकल डिफॉर्मिटीज, तो उनको ढूंढ के लाएं। तो देन दे फाउंड वन, ये इनका नाम था बीरू, एंड ही वॉज अ शेपर्ड। और वो जहाँ आज बीरपुर है, जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो उस एरिया में जाके वो लोगों की ना, वो जो गायें भैंसें थी वो चराते थे, तो उनको पकड़ के ले आए और बोला कि इनका ह्यूमन सेक्रीफाइस है। तो कहते हैं कि उन्होंने बोला कि मेरे सेक्रीफाइस की इतनी जरूरत नहीं है, उन्होंने अपने उंगली से एक ब्लड के 2-3 ड्रॉप्स निकाले, वहां वो डाले और पानी आ गया। एंड देन ही लेफ्ट दिस, वो कहते हैं ये, जो प्लेजर्स ऑफ वर्ल्ड, ये जो वर्ल्ड की जो, वो कहते हैं क्या बोले, संसारिक दुनिया ना, उससे मटीरियलिस्टिक। संसारिक दुनिया को उन्होंने छोड़ दिया, एंड ही बिकेम अ योगी। और गोरखनाथ और वो नाथ। आपकी आवाज बीच में, अब पता नहीं मेरा नेट खराब है या आपका है, बीच में आपने जो बोला वो एकदम म्यूट सा था। कहाँ से, मैं दोबारा बोल देती हूँ। कि उन्होंने सांसारिक मोह माया को हाँ, त्याग दिया एंड ही। तो एक्चुअली इसके साथ ये भी जुड़ा है कि उनके फादर ने उनको बेच दिया था, तो
आफ्टर दैट ही बिकेम डिसएंचेंटेड ना उन संसारिक दुनिया से, तो ही बिकेम अ योगी, एंड he then became विपरनाथ और विफरनाथ योगी। एंड दो, अगर आप शिव निर्मोही जी जो इतने बड़े स्कॉलर हैं यहाँ इस रीजन के, उनकी अगर आप सुने तो वो कहते हैं कि दिस ये जो विपरनाथ थे ये जम्मू की स्टोरी नहीं है, ये द स्टोरी हैज कम फ्रॉम आउटसाइड, बट वी हैव दैट, कुआं तो नहीं है बट हमें इनका टेम्पल मिलता है बाउ फोर्ट वाले एरिया में, तो वहां पर है मार्क्ड। तो अब ये स्टोरी बाहर से आई है उसके लिए तो वो पूरा उनका जो कारक है उसको हम अगर डिकंस्ट्रक्ट करेंगे, स्टडी करेंगे तो वी कैन मेक आउट दैट। तो लेकिन अभी तक व्हाट आई हैव सीन इज मुझे ये स्टोरी कहीं और मिली नहीं है अभी, तो लेट्स सी। ओके। तो दीज आर द थ्री टेम्पल्स विच वर इन दिस रीजन। और ये हमने ये सर्किट क्यों लिया इन तीनों टेम्पल्स का, बिकॉज ये जो हमारे अर्स्ट वाइल कैपिटल थी कभी, जिसको धार नगरी बोलते थे, तो यहाँ पे ये सिचुएटेड थे, इसलिए हमने ये तीनों टेम्पल्स इकट्ठे लिए। इंटरेस्टिंग। तो अच्छा, आई वांट टू टेल वन थिंग हियर टू ऑल द पीपल कि आज वाला एपिसोड अगर हम मिला दें तो 49 एपिसोड्स हो जाते हैं। नेक्स्ट वीक इट्स गोना बी 50 एपिसोड्स। तो 50th एपिसोड के लिए आप एक तो पहले मृणाली जी को थैंक्स बोल सकते हैं कमेंट्स में फॉर हर एफर्ट्स एंड कंसिस्टेंसी, सॉरी। एंड दूसरा, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सजेस्ट कि 50th एपिसोड में हम किस चीज के बारे में बात करें। यस, इज दैट ओके मृणाली जी? परफेक्ट, वी शुड आस्क आवर ऑडियंस। और बहुत जल्दी 1 ईयर भी कंप्लीट होने वाला है हिस्ट्री महकमा विद जूही का। वी स्टार्टेड लास्ट ईयर, नवरात्रों के टाइम पर ही हमने शुरू किया था। 15 अक्टूबर हमारा पहला एपिसोड गया था। तो वो भी वी आर प्लानिंग टू डू समथिंग। आप भी सजेस्ट कर सकते हैं कि किस जगह पे जाकर सेलिब्रेट किया जा सकता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते हैं जो हमारी हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं दैट दे कैन ऑल्सो ज्वाइन अस। मतलब जो भी आप चाहते हो कि किस तरह से सेलिब्रेट किया जाए, आप बता सकते हैं। 1 ईयर सेलिब्रेशन कैसी होनी चाहिए। एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे मृणालिनी जी। यस टू। We can say bye bye and thank you. थैंक यू। Thank you so much. And till next time, bye bye. Take care.